सीमा पार एक बार फिर से आतंकी एकजुट होने लगे हैं। यह भारत के लिए चिंता की बात है। तालिबानी आतंकी और जैश-ए मोहम्मद के गठजोड़ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती पेश कर सकता है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से भारत को स्वदेशी पोत निर्माण का हब बनाने की बात कही है। इसी को लेकर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन बड़ी खबर करनाल से आ रही है, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसके बाद माना जा रहा है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज हो सकता है। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है। इन सब के बीच खबर यह है कि अफगानिस्तान के कंधार में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और तालिबानी नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि जैश ने तालिबानी नेताओं से भारत के जम्मू कश्मीर में हमलों को लेकर मदद मांगी है। इस बैठक में पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है। भारत भी इस बैठक को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं ताकि आतंकियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। हरियाणा में भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। करनाल की यह घटना है, जहां टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भाजी हैं। यहां किसानों ने रास्ते को बंद कर दिया था। लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने की भी खबर है। किसानों के लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने किसानों पर किए गए लाठीचार्ज पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले महापंचायत से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यह षड्यंत्र कर रही है। वहीं राकेश टिकैत फिलहाल हिमाचल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों से हिमाचल के किसानों की हर समस्या की लड़ाई किसान यूनियन लड़ता रहा है। यह पहली बार नहीं है। टिकैत साहब भी यहाँ के किसानों बागवानों के प्रति चिंतित रहते थे। वह सेब और किसान की बात करते थे। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। हमारा ये है कि हम पिछले 35 साल से हिमाचल के किसान की भी हर समस्या पर लड़ाई लड़ी। वो चाहे यहाँ पर आकर नहीं लड़ी, लेकिन वहाँ नीचे और टिकैत साहब और यहाँ के जो हिमाचल के उस टाइम के लोग थे, वे संपर्क में रहते थे पूर्ण रूप से, और वे हमेशा सेब के किसान की बात करते थे। चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई तो हिमाचल के लोग वहाँ पे गए, वहाँ मंडियों में गए, और उस टाइम पे भाव ₹1.25, ₹1 और ₹2 किलो होता था चंडीगढ़ की मंडी में। वे उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा देश का किसान एकजुट है। पूरा देश के किसानों के सारे इशू है। हमने सरकार को ये कहा कि MSP सबका तय होना चाहिए। MSP वेजिटेबल्स का भी तय हो, MSP दूध का भी तय हो, MSP फ्रूट का भी तय हो, और जो अनाजों का 23 फसलों का MSP है, उससे अलग भी जो भी उत्पादन हो रहे हैं, जितने भी मिल्स हमारे हैं, जो भी हमारी अगर वो रागी पैदा हो रही है या कहीं पे कोई भी चीज पैदा हो रही है, उसके एक रेट फिक्स हो जाए। यहाँ का भी एक टमाटर की पूरी बेल्ट है यहाँ पे, और ये उस टाइम पर टमाटर देते हैं जब नीचे का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होता है। वहाँ टमाटर पैदा हो नहीं सकता, लेकिन हमारा पहाड़ का किसान उस टाइम पे टमाटर की खेती करके अब नीचे पूरे देश भर में टमाटर हमें देता है, तो रेट इनको कम मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं पूर्ण रूप से वे डाउन करते हैं रेटों को और यहाँ से सस्ता खरीदते हैं। यहाँ का किसान अपना टमाटर बेचने वहाँ नहीं जाता। वो किसी का 2 कैरेट हुई, किसी का 10 कैरेट हुई, उसने वो ले ली वहाँ पे और वो बेच दिए। हमने ये कहा कि सरकार पहाड़ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये हमने कहा है कि जब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलने लगेगी, अगर दिल्ली की मंडी करनी है तो दिल्ली की मंडी का खर्चा पहाड़ के किसानों को दे। वो वेजिटेबल्स का किसान जो 1 कैरेट भी पैदा करता है, लेकिन जब तक वो गाड़ी में रखकर नीचे तक जाता है तो उसको कोई भाव उसको नहीं मिलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में स्वदेशी पोत निर्माण का हब बनने की असीम संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र घरेलू उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने में मदद के लिए कई नीतियां लाया है। भारतीय तटरक्षक बल के पोत विग्रह को यहां नौसेना के बेड़े में शामिल करने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दुनिया भर में सुरक्षा पर खर्च $2,10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
विग्रह 7 अपतटीय गश्ती जहाजों में आखिरी जहाज है। The demand for military equipment is increasing continuously. Reports suggest that in the next 1 or 2 years, that is by 2023, the expenditure on security around the world is going to reach $2.1 trillion US. Most of countries do not even have this level of budget for a whole year, and it is expected to increase manifold in the next 5 years. In such a situation, today we have great scope to make full use of our capabilities, take advantages of policies, and move towards making the country an indigenous shipbuilding hub. Friends, I am happy to say that considering these possibilities, the government has already brought out such policies which helps our domestic industry, be it public or private sector entity, to become world-class players. राजस्थान के जयपुर के जयगढ़ किले में 18वीं सदी की जयवान तोप संरक्षित है। अब यह तोप सबसे बड़ी पहिए वाली तोप है। आप भी देखिए इसको। ये आपके सामने विश्व की सबसे बड़ी कैनन है, ऑन व्हील पहियों के ऊपर में रखी हुई। इसका निर्माण सवाई जयसिंह महाराजा ने करवाया 1720 में। इसकी जो बैरल है ऊपर में, इस बैरल की लंबाई है 20 फीट और ये अष्ट धातु की बनी हुई बैरल है और 50 टन ओनली इसकी बैरल का वेट है। इसके आगे वाले व्हील्स हैं, उनकी हाइट है 9 फीट, पीछे वाले जो व्हील्स हैं उनकी हाइट है 4.5 फीट। टोटल गाड़ी सहित इस कैनन का वेट है 250 टन, यानी कि 2.5 लाख किलो। इस पूरी कैनन को इसी फोर्ट के अंदर नीचे डाउन में कैनन फाउंड्री है, तोप बनाने का कारखाना। वैसे कैनन के छोटे छोटे पहले पार्ट्स बनाए गए, एलिफेंट के द्वारा कैरी करके फिर यहाँ लाके इसको पूरा असेंबल किया गया। अगर इस कैनन को किसी भी डायरेक्शन में अगर घुमाना हो, मूव करना हो अगर, तो इसमें 4 एलिफेंट्स लगेंगे। और आप देखेंगे इसमें 2 हुक्स बैक साइड में लगे हुए हैं, 2 हुक्स इसमें फ्रंट में लगे हुए हैं और पीछे के व्हील्स के बीच में आप देखेंगे इस पर रोलिंग पिन सिस्टम है। तो 4 एलिफेंट के साथ इसको मूव किया जाता है। बीचों बीच में इस कैनन का एक जैक सिस्टम है, इसको 6 सोल्जर लगेंगे, इसको घुमाएंगे, इसकी जो ऊपर की बैरल है उसको अप एंड डाउन करने के लिए, रेंज को कम दूर करने के लिए। 1720 में कैनन बना है और बनने के बाद में कैनन सिर्फ आज से एक ही बार चला है, वो भी ओनली फॉर ट्रायल के तौर पे, क्योंकि इस किले पे कभी अटैक हुआ नहीं, इसलिए कभी इस तोप की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। इस कैनन को एक बार चलाने के लिए इसकी बैरल जो इस पर फ्रंट से पहले इसमें 100 kg पहले गन पाउडर डालेंगे और 50 kg का गोला, और बैक साइड में फिर बैरल के इस पे होल है बना हुआ छोटा सा, जिस तरह से पटाखे पे फ्यूज़ होता है बारूद का, उस तरह से फ्यूज़ बना के इस पे मशाल से आग लगाएंगे। फिर कैनन जो है सामने की तरफ में फायर होगा। तो जब इस कैनन को फायर किया गया, इसका गोला जो था वो यहाँ से 22 मील तकरीबन 35 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे एक गाँव पड़ता है चाकसू, वहाँ जाके इस तोप का बॉल गिरा, वहाँ काफ़ी दूर में एक गड्ढा हो गया। बाद में उसको राजा ने याद किलों पे एक तालाब बनवा दिया, जो आज भी गोलीराव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। यानी इस कैनन की रेंज है 35 किलोमीटर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।